जरा सोचिए, अगर आपको अचानक कहा जाए कि आज से आप किसी से नहीं मिल सकते, न दोस्त, न रिश्तेदार, न कोई सहकर्मी, बस आप और आपका अकेलापन, क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आपको लगेगा कि दुनिया खत्म हो रही है? या फिर हो सकता है यही अकेलापन आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? दोस्तों, इंसान हमेशा भीड़ में रहना चाहता है। हम लगातार लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, फोन और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद यही आदत आपकी असली ताकत को दबा रही है? आज का विषय है, किसी से मत मिलो, अपनी शक्ति जागृत करो। हम सब जीवन में ऊर्जा की तलाश करते हैं। कोई धन कमाना चाहता है, कोई नाम, कोई प्रेम, कोई शांति। लेकिन उस ऊर्जा का असली स्रोत कहाँ है? क्या वह दूसरों से मिलकर आता है या भीतर की खामोशी में छुपा है? शास्त्र कहते हैं, यदा यदा आत्मा में रमण होता है, तब मनुष्य बाहर की भीड़ से परे जाकर दिव्य शक्ति को प्राप्त करता है। महापुरुषों का जीवन देख लीजिए। बुद्ध ने ज्ञान तब पाया जब वे सबको छोड़कर अकेले बैठे। महावीर ने कैवल्य तब पाया जब वे एकांत में साधना करने गए। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति तब पाई जब वे भीड़ से दूर ध्यान में डूबे। और भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश मौन साधना और अंतरयात्रा की महिमा से शुरू किया। यहाँ किसी से मत मिलो का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अकेले रहो, बल्कि इसका अर्थ है पहले अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, फिर दुनिया से मिलो। क्योंकि अगर आप खाली हैं, कमजोर हैं, तो दूसरों से मिलने पर आप सिर्फ ऊर्जा खो देंगे। लेकिन अगर आप भीतर से भरे हुए हैं, तब आपकी उपस्थिति ही शक्ति का स्रोत बन जाएगी। हम सबके जीवन में होता है, कभी भीड़ में रहकर भी अकेलापन लगता है, कभी बहुत बातें करके भी मन खाली महसूस करता है, कभी दोस्तों से मिलने के बाद भी थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब हम लगातार बाहर बाहर जीते हैं, तो भीतर का स्व धीरे धीरे सो जाता है। लोगों की सोच, उनकी राय, उनकी बातें हमारी आत्मा पर हावी हो जाती है और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, ये सब ऊर्जा पर चलते हैं, लेकिन असली ऊर्जा का स्रोत है आपकी आत्मा। ये आत्मशक्ति केवल तब जागृत होती है जब आप खुद को भीड़ से थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे कोई नदी जब तक बहती रहती है, पानी बिखरता है, लेकिन जब वही नदी बांध में रुकती है तो उससे बिजली पैदा होती है। उसी तरह जब आप अपनी ऊर्जा को बाहर बाहर बिखराना बंद करते हैं, तो भीतर वो ऊर्जा शक्ति बन जाती है। असली सवाल तो अब सवाल उठता है, क्या सच में किसी से न मिलना हमें मजबूत बना सकता है? क्या अकेले रहना शक्ति जागरण का रास्ता है? और अगर हाँ, तो कैसे? यही है इस यात्रा का उद्देश्य। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों भीड़ से दूरी आपके आत्मज्ञान का पहला कदम है, कैसे एकांत साधना आपके भीतर छुपे दिव्य बल को जगाती है, और कौन कौन सी व्यावहारिक बातें आप रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, तब से उसने कभी अकेले रहना पसंद नहीं किया। आदिमानव झुंड में रहता था ताकि शिकारी जानवरों से बच सके। गांव, कस्बे, शहर और समाज बनाए गए ताकि सुरक्षा और सुविधा मिल सके। और आज सोशल मीडिया और इंटरनेट ने भी इस आदत को और गहरा कर दिया। यानी इंसान को भीड़ चाहिए। वो अकेलेपन से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो दूसरों से जुड़ा नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व अधूरा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ आपको सुविधा देती है, परंतु शक्ति नहीं। शक्ति मिलती है भीतर से। अगर हम गहराई से देखें तो इंसान के दूसरों से मिलने के पीछे कई कारण हैं। स्वीकृति, वैलिडेशन। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, उसे महत्व दे। इसलिए वो बार बार दूसरों से मिलता है ताकि उसे अपने होने का एहसास मिले। डर से बचना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भीड़ में रहते हैं क्योंकि वे अकेलेपन से डरते हैं। मौन में बैठना उन्हें असहज करता है।
इसलिए वे दूसरों की आवाज और शोर में छुप जाते हैं। मनोरंजन और भागना। लोग मिलते हैं ताकि जीवन के असली सवालों से बच सके। अगर वे अकेले बैठें तो उन्हें अपनी कमजोरी, अपनी असफलता और अपनी अधूरी इच्छाएं याद आएंगी। इसलिए वे मिलकर हंसते हैं, बातें करते हैं, ताकि भीतर की खालीपन को ढक सके। ऊर्जा लेना। बहुत से लोग बिना जाने दूसरों से ऊर्जा खींचते हैं। वे अपने दुख, शिकायतें, समस्याएं बार बार सुनाते हैं और सामने वाला व्यक्ति थक जाता है। इस तरह वे भीड़ से मिलकर अपने लिए ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसी और को खोखला कर देते हैं। अब सवाल यह है कि दूसरों से लगातार मिलने जुलने से क्या होता है? उत्तर है, सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मशक्ति का, ऊर्जा का रिसाव। हर बातचीत, हर मुलाकात में आपकी ऊर्जा खर्च होती है। जितना आप बाहर देते हैं उतना ही भीतर कम होता जाता है। स्व का विस्मरण। जब आप लगातार दूसरों से जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। आप वही बनने लगते हैं जो भीड़ चाहती है। आपकी मौलिकता खो जाती है। निर्भरता। बार बार दूसरों से मिलना एक आदत बन जाती है और फिर बिना किसी के आप अधूरे लगते हैं। यानी आप अपनी शक्ति भूलकर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। शांति की हानि। भीड़ हमेशा शोर करती है। वहां बहस, तुलना, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और दिखावा होता है। इस शोर में मन कभी भी गहरे मौन को अनुभव नहीं कर पाता और वही मौन शक्ति का असली द्वार है। भगवान बुद्ध ने यह पहचाना। उन्होंने कहा, भीड़ से दूर जाओ, जंगल में बैठो और अपने भीतर देखो, वही सच्चा आनंद मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लोगों की राय में मत जियो, कुछ समय अकेले रहो और अपने भीतर के शेर को पहचानो। रामकृष्ण परमहंस ने साधना हमेशा एकांत में की। वे कहते थे, मनुष्य जब भीड़ में होता है तो वो दूसरों की नकल करता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तभी ईश्वर से उसका सच्चा संवाद शुरू होता है। भीड़ में रहकर आप समाज के हिसाब से जीते हैं, लेकिन अकेले रहकर आप ईश्वर और आत्मा के हिसाब से जीते हैं। भीड़ कहती है, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, लेकिन आत्मा कहती है, तुम्हें खुद को पहचानना है। भीड़ आपको भीड़ बनाती है, अकेलापन आपको व्यक्ति, इंडिविजुअल बनाता है। और जब व्यक्ति अपनी शक्ति पहचान लेता है तभी वो समाज को सच्चा योगदान दे पाता है। तो अब हमें समझ आ गया कि मनुष्य भीड़ में क्यों रहता है और उससे क्या खोता है। भीड़ आपको सुविधा देती है, लेकिन अकेलापन आपको शक्ति देता है। अगले भाग में हम देखेंगे महान संतों, योगियों और महापुरुषों के उदाहरण, कैसे उन्होंने एकांत से शक्ति पाई। यानी किसी से मत मिलो का असली अर्थ हमें उनके जीवन से कैसे समझ आता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में जन्म लेती है। हर वो व्यक्ति जिसने दुनिया को बदल दिया, उसने पहले अपने भीतर झांकना सीखा। उसने समाज की चकाचौंध से दूरी बनाई और मौन में उतरकर अपनी आत्मा को जागृत किया। आइए अब हम कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों पर चलते हैं। गौतम सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। चारों ओर सुख सुविधाएं थी, लोग, सेवक, महल, संगीत, सब कुछ। लेकिन भीतर सवाल था, जीवन का अर्थ क्या है, दुख क्यों है। उन्होंने सब छोड़ दिया, महल, परिवार, भीड़, सब, और अकेले जंगलों में भटकने लगे। वर्षों की साधना, ध्यान और मौन में बैठने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान हुआ। बुद्ध ने यह संदेश दिया कि भीड़ से मत भागो, लेकिन पहले एकांत में अपनी सच्चाई खोजो, क्योंकि जब तुम भीतर से जागोगे तभी बाहर भी शांति बांट सकोगे। भगवान महावीर ने भी यही मार्ग अपनाया। उन्होंने राजसी जीवन छोड़ दिया। 13 साल तक अकेले जंगलों, गांवों और निर्जन स्थलों में साधना की। उन्होंने न कोई समाज बनाया, न कोई संस्था, बस मौन, ध्यान और एकांत। यही तपस्या उन्हें वर्धमान से महावीर बना गई और उनका संदेश
आज भी है। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। उसे जगाने के लिए मौन में उतरना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद, शक्ति का विस्फोट। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी इसका अद्भुत उदाहरण है। वे बचपन से ही प्रश्नों से भरे रहते थे। हर किसी से पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जब तक वे रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले तब तक बेचैन थे। लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब उन्होंने एकांत साधना शुरू की। उन्होंने गंगा के घाटों पर, हिमालय की गुफाओं में और मौन में बैठकर अपनी आत्मशक्ति को पहचाना। इसी शक्ति ने उन्हें अमेरिका के शिकागो तक पहुंचाया, जहां उनके एक ही भाषण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा था, मेडिटेशन में जो शक्ति मिलती है वही इंसान को सिंह बना देती है। श्री अरविंद एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। उन्होंने पांडिचेरी जाकर अपने जीवन को एकांत साधना में बदल दिया। दिन रात ध्यान, मौन और लिखने में डूबे रहे। उनकी साधना से इंटीग्रल योग का जन्म हुआ, जिसने अनगिनत लोगों को आत्मशक्ति का मार्ग दिखाया। कबीरदास का जीवन एक और अद्भुत उदाहरण है। वे जुलाहे थे, समाज में रहते थे, लेकिन भीतर से वे हमेशा एकांत में डूबे रहते। उनकी वाणी बार बार कहती है, साधो सहज समाधि भली, यानी बाहरी दिखावे में मत खो, भीतर की खामोशी को पहचानो। कबीर ने यह भी कहा, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल भैया, कभी न पढ़े आप, अपने आप को पढ़ ले भाई, सब विद्या व्यर्थ है आप। यानी असली विद्या बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में है। भारतीय योग परंपरा में तो एकांत साधना का विशेष महत्व है। ऋषि मुनि जंगलों में आश्रम बनाते थे। गुफाओं, पहाड़ों, नदियों के किनारे बैठकर वे ध्यान करते थे। वे भीड़ से दूर रहते थे ताकि ऊर्जा का बिखराव न हो। यही कारण है कि हमारे वेद, उपनिषद और योग शास्त्र आज भी ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना है। वो ज्ञान भीड़ में नहीं, बल्कि गहन मौन और एकांत में जन्मा। आज भी बहुत से लोग इसी मार्ग पर चलते हैं। स्टीव जॉब्स अक्सर भारत आए और यहाँ की ध्यान परंपरा से सीखा। निकोला टेस्ला घंटों अकेले बैठकर प्रयोगों की कल्पना करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं वही खोज पाता हूं जब मैं भीड़ से दूर होकर अकेले सोचता हूं। इस भाग का निष्कर्ष, इतिहास का हर महापुरुष, चाहे वो संत हो या वैज्ञानिक, सभी ने एकांत को अपनाकर अपनी शक्ति जगाई। भीड़ ने किसी को प्रसिद्धि दी होगी, लेकिन शक्ति हमेशा मौन और एकांत से ही जागी। तो अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, कुछ समय अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपके जागरण की शुरुआत है। अगले भाग में हम गहराई से देखेंगे आधुनिक जीवन में किसी से मत मिलो का असली मतलब क्या है, क्या ये व्यवहारिक है और इसे कैसे अपनाएं। आज का दौर पहले से बिल्कुल अलग है। जहां पहले लोग गांवों और समाज में सीमित रहते थे, आज हर व्यक्ति ग्लोबल कनेक्टेड है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, 24 घंटे हम किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। लेकिन इसी कनेक्शन ने हमें डिस्कनेक्ट कर दिया है। किससे? अपने आप से। तो आधुनिक जीवन में किसी से मत मिलो का अर्थ है, हमेशा बाहर मत दौड़ो, लगातार लोगों से जुड़ने की आदत से मुक्त हो। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालो। आज सबसे बड़ी भीड़ कहाँ है? न मंदिर में, न मेले में, न बाजार में, बल्कि फोन की स्क्रीन पर। सुबह उठते ही लोग मोबाइल देखते हैं, खाने के समय भी स्क्रॉल करते हैं, सोने से पहले भी किसी से चैट किए बिना नींद नहीं आती। यानी दिन का सबसे बड़ा हिस्सा हम दूसरों के जीवन को देखने में बिताते हैं और अपने जीवन को भूल जाते हैं। यहाँ किसी से मत मिलो का मतलब है कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहो, डिजिटल डिटॉक्स करो, ताकि आपकी ऊर्जा बचे और भीतर का मौन आपको बुला सके। शहरों में लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऑफिस, मीटिंग्स, दोस्तों के साथ पार्टियां,
हर समय कोई न कोई शेड्यूल बना होता है, लेकिन सवाल है, क्या इससे जीवन में गहराई आती है या सिर्फ थकान और तनाव? किसी से मत मिलो का मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो या घर वालों से रिश्ता तोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है भीड़ के बीच भी अपने लिए थोड़ी स्पेस बनाओ। आधुनिक इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है समय। हर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम दूसरों के साथ इतना समय बिताते हैं कि अपने लिए ही समय नहीं बचता। इसलिए किसी से मत मिलो का मतलब है अपने शेड्यूल में हर दिन कम से कम 30-60 सिर्फ अपने लिए तय करो। चाहे ध्यान करो, पढ़ो, टहलो या मौन में बैठो, ये समय आपकी आत्मशक्ति का ईंधन है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है लोग अकेले होने से डरते हैं। अगर कोई अकेला बैठा है तो लोग कहते हैं इतना चुप क्यों है। अगर कोई अकेले घूमता है तो कहते हैं दोस्त नहीं है क्या। अगर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो कहते हैं अरे भाई तुम तो गायब हो गए हो। यानी समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन हकीकत यह है अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरण का दरवाजा है। तो आधुनिक जीवन में किसी से मत मिलो का असली मतलब है डिजिटल शोर से दूरी। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन और चैट से खुद को अलग करो। भीतर की यात्रा। जब आप अकेले बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है और वही शांति आपके भीतर की शक्ति को प्रकट करती है। आत्मनिर्भरता। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आपकी खुशी, आपकी शक्ति सब भीतर से आती है। संतुलन। किसी से मत मिलो का मतलब यह भी है कि आप हर मुलाकात सोच समझ कर करें। बेवजह की गपशप और भीड़ से बचें। सिर्फ वही संबंध रखें जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाए। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं समाज छोड़ दूं और हमेशा अकेला रहूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, समाज छोड़ना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम हर दिन कुछ समय समाज से हटकर अपने भीतर जाओ। भीतर की मुलाकात सबसे पवित्र है। अगर तुम खुद से नहीं मिलोगे तो दुनिया से मिलकर भी खाली रहोगे। तो आधुनिक जीवन में किसी से मत मिलो का अर्थ है भीड़ और शोर से थोड़ी दूरी बनाना, अपने भीतर की यात्रा करना, दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ना। याद रखिए, अगर आप खुद से नहीं मिलेंगे तो किसी से भी सच में नहीं मिल पाएंगे। आपने गौर किया होगा, बहुत से लोग अकेले बैठते ही बेचैन हो जाते हैं। उनका मन घबराने लगता है। कभी मोबाइल उठाते हैं, कभी किसी को फोन कर लेते हैं या फिर टीवी और गाने चला देते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में जो मौन आता है वो हमें हमारी सच्चाई से सामना करवाता है। उस मौन में हमारी कमजोरियां सामने आती हैं, हमारी अधूरी इच्छाएं जाग उठती हैं, हमारे डर, गलतियां और पछतावे आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए लोग अकेलेपन से डरते हैं। वे भागते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं ताकि अपनी सच्चाई से सामना न करना पड़े। अब सोचिए, अगर अकेलेपन में हमारी सच्चाई सामने आती है तो क्या ये कमजोरी है या फिर यही सबसे बड़ा अवसर है? सच तो यह है कि अकेलापन हमें आईना दिखाता है। वो हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है। और जब इंसान खुद से मिल जाता है तो पूरी दुनिया उससे नहीं हिला सकती। एकांत हमें डराता है क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना समाज, बस हम और हमारा मन। लेकिन इसी स्थिति में हम सीखते हैं कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर है। जब आप अकेले होते हैं और फिर भी मजबूत खड़े रहते हैं तो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। यही है शक्ति जागरण का पहला कदम। एक बार एक साधक जंगल में गया। वो ध्यान करने बैठा, लेकिन जैसे ही मौन गहराया, उसके भीतर पुरानी यादें और डर उठने लगे। पहले वो भागने लगा, सोचने लगा, यहां रहना मुश्किल है। लेकिन गुरु ने कहा, मत भागो, ये डर असली नहीं है, ये तो बस तुम्हारे मन की परछाइयां है।
अगर तुम इन्हें सहलोगे तो शक्ति जाग जाएगी। साधक रुका, उसने अपने डर को देखा और धीरे धीरे वही डर उसकी साधना का ईंधन बन गया। तो समझिए, अकेलापन डर नहीं बल्कि दर्पण है। डर हमें भागने पर मजबूर करता है, लेकिन अगर हम भागे बिना उसे देखें तो वही डर हमें मजबूत बना देता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में खड़े होने पर लगता है कोई राक्षस है, लेकिन जब दिया जलाते हैं तो दिखता है वो तो सिर्फ पेड़ की छाया थी। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अकेले बैठ सकता है, जो मौन का आनंद ले सकता है, वही सच्चा योगी है। उपनिषदों में कहा गया है, एकाकी होकर जो ध्यान करता है वही आत्मा के परम रहस्य को जान पाता है। यानी अकेलेपन से मत भागो, उसे साधना का अवसर समझो। आज के समय में भी ये सच है। मनोविज्ञान कहता है कि अकेले रहना सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मौन और एकांत में क्रिएटिविटी उभरती है। ध्यान और योग की रिसर्च बताती है कि जब इंसान कुछ समय अकेला बैठता है तो उसके दिमाग की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो लोग अकेलेपन से डरते हैं उन्हें समझना चाहिए, डर के पार ही शक्ति छुपी है। तो दोस्तों, अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो तो एक वरदान है। भीड़ हमें दूसरों से मिलवाती है, लेकिन अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। और जो खुद से मिल लेता है वो पूरी दुनिया के सामने अड़े खड़ा हो सकता है। इंसान के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धन, जमीन जायदाद या नाम? नहीं, लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग इस संपत्ति को कभी संभाल नहीं पाते। वे दिन रात दूसरों से मिलते जुलते रहते हैं और अपनी ऊर्जा बिखेरते रहते हैं। अकेलापन ही वो अवस्था है जहां ये बिखरी हुई ऊर्जा वापस इकट्ठी होती है, जहां मन की बेचैनी शांत होती है और आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। मन, माइंड, अकेलेपन में जब आप भीड़ में होते हैं तो आपका मन लगातार प्रतिक्रिया करता है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपको कैसे देख रहा है, किससे क्या बोलना है, किससे क्या छुपाना है। यानी बाहर की दुनिया आपका ध्यान खींच लेती है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, मन के पास बाहर का कोई बहाना नहीं बचता, वो अंदर की ओर मुड़ता है। शुरुआत में यही मुश्किल लगता है, क्योंकि भीतर दबे हुए डर, इच्छाएं, यादें सब सामने आ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे यही प्रक्रिया आत्म जागरण का पहला कदम बन जाती है। ऊर्जा, एनर्जी। अकेलेपन में ऊर्जा का नियम बड़ा सीधा है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। जब आप दोस्तों की गपशप में फंसे होते हैं तो ऊर्जा वहां जाती है। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो ऊर्जा बिखर जाती है। जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो अपनी मौलिक ऊर्जा खो देते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो सारी ऊर्जा भीतर सिमटने लगती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे शक्ति, ध्यान और क्रिएटिविटी में बदलती है। कल्पना कीजिए एक नदी की। अगर वो बिना रुके बहती रहे तो उसका पानी खेतों को भिगो देगा, लेकिन बिजली पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उस नदी पर बांध बनता है तो वही पानी इकट्ठा होकर शक्ति, पावर पैदा करता है। उसी तरह जब आपकी ऊर्जा हर किसी से मिलने जुलने में बिखरती रहती है तो जीवन में कोई गहराई नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं तो वही ऊर्जा फोकस होकर शक्ति में बदल जाती है। यही कारण है कि सभी महापुरुष ध्यान पर जोर देते हैं। ध्यान का अर्थ है ऊर्जा को भीतर केंद्रित करना। जब इंसान अकेले बैठकर श्वास पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे विचार शांत होते हैं। विचारों के शांत होने से ऊर्जा रिसना बंद हो जाती है और यही ऊर्जा धीरे धीरे आत्मिक बल बन जाती है। आधुनिक विज्ञान भी ये मान चुका है। जब इंसान अकेले बैठकर मेडिटेशन करता है तो उसका ब्रेन वेव पैटर्न, ब्रेन वेव्स बदल जाता है। अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय होती है, जिससे मन अधिक शांत और रचनात्मक हो जाता है। शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे खुशी और संतोष की भावना आती है। यानी अकेलेपन में बैठना सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऊर्जा को संतुलित करता है। अकेलेपन में धीरे धीरे एक परिवर्तन आता है।
पहले मन भागता है, फिर वो थमता है और अंत में वो आपके अधीन हो जाता है। ये वही अवस्था है जहां से असली शक्ति जागृत होती है। अब आप बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से संचालित होते हैं। एक कहानी है, एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में बड़ा हुआ। वो खुद को भेड़ समझने लगा। वो डरता, भागता और दूसरों पर निर्भर रहता। एक दिन असली शेर आया और उसे अकेले नदी किनारे ले गया। नदी में उसने अपना असली चेहरा देखा। तभी उसकी शक्ति जाग गई। यही है अकेलेपन का महत्व। भीड़ में आप खुद को भूल जाते हैं, लेकिन अकेलेपन में आप अपने असली रूप को देख पाते हैं। तो दोस्तों, अकेलेपन में मन शांत होता है, ऊर्जा बिखरने से बचती है और भीतर छुपी शक्ति जागृत होती है। जब आप अकेले होते हैं तो बाहर की आवाजें बंद हो जाती है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। और यही भीतर की आवाज आपको आपके जीवन का असली मार्ग दिखाती है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि क्यों किसी से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, अकेलेपन का महत्व क्या है, मन और ऊर्जा भीतर कैसे बदलते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम अपनी शक्ति को वास्तव में जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए रोजाना हमें क्या करना चाहिए? यही इस भाग का सार है। अब हम एक एक कर 5 व्यावहारिक कदम समझेंगे। 1. ध्यान, मेडिटेशन, शक्ति का केंद्र। ध्यान सबसे बड़ा साधन है। जब इंसान रोज कम से कम 20 मिनट मौन में बैठता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कैसे करें? सुबह या रात, जब वातावरण शांत हो, आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सिर्फ श्वास पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें पकड़े नहीं, जाने दें। धीरे धीरे मन स्थिर होगा। स्थिर मन केंद्रित ऊर्जा, और केंद्रित ऊर्जा ही शक्ति है। 2. प्राणायाम, श्वास की शक्ति। हमारी शक्ति का दूसरा स्रोत है श्वास। जब श्वास अस्त व्यस्त होती है तो मन भी अस्त व्यस्त रहता है। जब श्वास गहरी और शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। सरल अभ्यास, सुबह 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ये अभ्यास आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। 3. मौन साधना, साइलेंस प्रैक्टिस। अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा बातों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब आप रोज थोड़ी देर मौन रहते हैं तो ऊर्जा भीतर जमा होने लगती है। कैसे करें? दिन में 30 मिनट का मौन रखें। इस दौरान न मोबाइल, न बातें, न किताबें, सिर्फ मौन और स्वयं के साथ समय। याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। महापुरुष इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने मौन को अपनाया। 4. लेखन, जर्नलिंग। मन की उलझनें सिर्फ सोचते रहने से खत्म नहीं होती, उन्हें कागज पर उतारना पड़ता है। अभ्यास, हर रात सोने से पहले 10 मिनट लिखें। दिन भर की भावनाएं, गुस्सा, डर, खुशी, सब कागज पर। इससे मन हल्का होगा और विचार साफ होंगे। याद रखिए, साफ मन ही शक्ति का स्रोत है। 5. ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी प्रोटेक्शन। अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। बेवजह की बातें, अनावश्यक रिश्ते, सोशल मीडिया पर घंटों, दूसरों की नकल। अगर सच में शक्ति जगानी है तो अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीखिए। नियम, जहां जरूरी ना हो वहां समय और ध्यान मत दीजिए। हर हाँ बोलने से पहले सोचिए, क्या ये मेरे जीवन को ऊंचा उठाता है? अपनी संगति चुनिए, जिनके साथ ऊर्जा बढ़े उनके साथ रहें। यही है ऊर्जा संरक्षण और यही है शक्ति जागरण का राज। एक कहानी है, एक राजकुमार शक्ति पाने के लिए तपस्वी के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे शक्ति चाहिए। तपस्वी ने कहा, शक्ति पाने के लिए तुम्हें तलवार नहीं, बल्कि अपने मन और ऊर्जा पर नियंत्रण चाहिए। राजकुमार ने वर्षों तक ध्यान, मौन और प्राणायाम का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा इतनी प्रखर हो गई कि
उसके सामने शेर भी शांत हो जाते थे। यही है भीतर की शक्ति। तो दोस्तों, शक्ति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो तो आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस आपको चाहिए ध्यान, प्राणायाम, मौन, लेखन और ऊर्जा संरक्षण। अगर आप इन 5 अभ्यासों को रोजाना जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास, आपकी आभा और आपकी शक्ति सब कुछ बदल रहा है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल छुपा होता है, मैं कौन हूं और मुझे जीवन में क्या करना है। लेकिन जब तक हमारी शक्ति सुप्त रहती है, हम भ्रम में जीते हैं, भीड़ की नकल करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी शक्ति जागती है, उसी दिन हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। 1. सोच में बदलाव। शक्ति जागरण का पहला लाभ है सोच, माइंडसेट में क्रांतिकारी बदलाव। पहले आप समस्याओं को बोझ समझते थे, अब उन्हें अवसर मानने लगेंगे। पहले आप दूसरों की बातों से डरते थे, अब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। पहले आप छोटे छोटे डर से जकड़े रहते थे, अब आप निर्भीक होकर फैसले लेंगे। जब सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। 2. आभा, ऑरा में परिवर्तन। क्या आपने देखा है, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी आकर्षित करते हैं। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। ये उनकी आभा, ऑरा होती है। जब आप अपनी शक्ति जगाते हैं, आपकी ऊर्जा इतनी प्रखर हो जाती है कि लोग स्वतः आपकी ओर खिंचते हैं। आपसे मिलकर लोग शांति और प्रेरणा महसूस करते हैं। बिना बोले ही आप सम्मान प्राप्त करते हैं। यही है वास्तविक करिश्मा। 3. रिश्तों में बदलाव। शक्ति जागरण से आपके रिश्ते भी बदलते हैं, क्योंकि अब आप किसी से निर्भरता, डिपेंडेंसी में नहीं, बल्कि पूर्णता, होलनेस में जुड़ते हैं। आप दूसरों से अपेक्षाएं कम करते हैं। आप रिश्तों में ईमानदारी और संतुलन लाते हैं। लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा निर्मल होती है। इससे आपके संबंध और भी गहरे और सच्चे हो जाते हैं। 4. कार्यक्षमता और सफलता। जब मन भटकता है, ऊर्जा बिखरती है, लेकिन जब शक्ति जागती है तो ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। इससे आपकी एकाग्रता, फोकस कई गुना बढ़ जाती है। आप जो काम करेंगे उसमें गहराई और गुणवत्ता आएगी। धीरे धीरे सफलता खुद आपके पास खिंच कर आएगी। याद रखिए, सफलता मेहनत से नहीं, केंद्रित ऊर्जा से आती है। 5. आंतरिक शांति। शक्ति जागरण का सबसे बड़ा वरदान है आंतरिक शांति। अब आपको खुशी के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं होगी। बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, आप भीतर से शांत रहेंगे। जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाएंगे। ये शांति ही आपको स्थिरता देती है और यही स्थिरता आपकी पहचान बन जाती है। 6. आध्यात्मिक उन्नति। अंतः शक्ति जागरण इंसान को उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ाता है। आप जानने लगते हैं कि आप सिर्फ शरीर या मन नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। आप जीवन को एक खेल, एक साधना की तरह देखने लगते हैं। आपके भीतर करुणा, प्रेम और सेवा की भावना स्वतः प्रकट होती है। यानी शक्ति जागरण से न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगते हैं। एक बार एक साधु ने शिष्य से कहा, बेटा, जब दीपक जलता है तो सबसे पहले उसके चारों ओर का अंधकार मिटता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रकाश पूरे कमरे को रोशन करता है। वैसे ही जब आपकी शक्ति जागती है तो पहले आपका जीवन बदलता है और फिर आपके प्रकाश से औरों का जीवन भी प्रकाशित होने लगता है। तो दोस्तों, शक्ति जागरण का अर्थ है सोच में बदलाव, आभा का तेज, रिश्तों में सच्चाई, कार्यों में सफलता, भीतर शांति और आध्यात्मिक उन्नति। यही वो अवस्था है जहां इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों,
हर महान यात्रा के रास्ते में बाधाएं आती हैं। जब इंसान अपनी भीतर की शक्ति को जगाने निकलता है तो ये यात्रा आसान नहीं होती। ये वैसा ही है जैसे जब सूरज उगता है तो पहले अंधकार सबसे ज्यादा घना हो जाता है। इसी तरह शक्ति जागरण से पहले कई चुनौतियां आती है। अगर उन्हें पहचाना नहीं तो इंसान बीच राह में रुक जाता है। 1. अकेलेपन की बेचैनी। शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है अकेलेपन की बेचैनी। जब आप लोगों से मिलना कम करते हैं तो मन बेचैन होने लगता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी सब आपको खींचने लगते हैं। लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, लेकिन ये सामान्य है। याद रखिए, ये बेचैनी सिर्फ शुरुआत में होती है। जैसे ही आप इसे सह लेते हैं, भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। 2. मन का विद्रोह। दूसरी चुनौती है मन का विद्रोह। मन वर्षों से बाहर भागने का आदी है। अब जब आप उसे भीतर मोड़ते हैं तो वो विरोध करेगा। कभी कहेगा ये सब बेकार है, कभी कहेगा चलो कल से करेंगे, कभी पुरानी आदतों की ओर खींच ले जाएगा। इसे समझिए, ये मन की चाल है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे मन भी आपके अधीन हो जाएगा। 3. अहंकार का जाल। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है अहंकार। कई लोग थोड़ी सी शक्ति पाकर सोच लेते हैं, अब मैं विशेष हूं, अब मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन यह भ्रम है। असल शक्ति का अर्थ है विनम्रता और सेवा। अगर अहंकार आ गया तो सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए शक्ति के साथ हमेशा नम्रता रखनी जरूरी है। 4. दूसरों से तुलना। एक और बड़ी गलती है तुलना। वो इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं? उसका ध्यान गहरा है, मेरा क्यों नहीं? याद रखिए, हर इंसान का मार्ग अलग है। शक्ति जागरण कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये एक अंदरूनी यात्रा है। जैसे फूल अपनी ऋतु में खिलता है, वैसे ही आपकी शक्ति अपने समय पर प्रकट होगी। 5. जल्दी परिणाम चाहना। आज की दुनिया अधीर है। लोग चाहते हैं 2 दिन ध्यान किया और तुरंत शक्ति जाग जाए। लेकिन ये यात्रा धैर्य मांगती है। शक्ति धीरे धीरे, कदम दर कदम प्रकट होती है। अगर अधीर हुए तो निराश होकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर धैर्य रखा तो परिणाम स्थायी होंगे। दृष्टांत बांस का पेड़। एक किसान ने बांस के बीज बोए, वर्षों तक कुछ नहीं निकला। लोग हंसते रहे, तेरा पेड़ नहीं उगेगा। लेकिन 5वें साल अचानक बांस तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते विशाल हो गया। शक्ति जागरण भी वैसा ही है। पहले वर्षों तक भीतर तैयारी होती है, फिर अचानक शक्ति प्रकट होती है। 6. समाज की आलोचना। जब आप दूसरों से अलग राह पर चलते हैं तो समाज सवाल उठाता है, ये क्यों अकेला रहता है? ये क्यों बदल गया है? शायद ये पागल हो गया है। याद रखिए, समाज हमेशा वही सवाल पूछता है जो नया करने की हिम्मत करता है। इसलिए आलोचना से डरना नहीं, ये तो संकेत है कि आप सही राह पर हैं। 7. ऊर्जा का दुरुपयोग। अंतिम चुनौती है, जब ऊर्जा जागती है तो उसका दुरुपयोग। कुछ लोग इस शक्ति का प्रयोग दूसरों पर हावी होने या स्वार्थ पूरे करने में करते हैं, लेकिन असली साधक वो है जो अपनी शक्ति को सेवा और सृजन में लगाता है। यही उसे महान बनाता है। तो दोस्तों, शक्ति जागरण की राह आसान नहीं है। इसमें होंगी अकेलेपन की बेचैनी, मन का विद्रोह, अहंकार, तुलना, अधीरता, समाज की आलोचना और दुरुपयोग का खतरा। लेकिन अगर आप इन जालों को पहचान लेंगे तो उनसे बच भी लेंगे और तब आपकी यात्रा सफल होगी। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में एक गहरा सत्य जाना। इंसान की असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपी होती है। लेकिन हम अधिकतर जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। लोग हमें सराहें, लोग हमें मार्ग दिखाएं, लोग हमें सहारा दें, और इसी खोज में हम अपने भीतर के खजाने को भूल जाते हैं। इसलिए ये संदेश, किसी से मत मिलो,
अपनी शक्ति जागृत करो। सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद से मिलते हैं, वही आपको समझ आता है कि आपका असली सहारा कौन है, आपकी ऊर्जा कितनी प्रखर है और आपकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। यही है जीवन का असली रहस्य। भीतर का सहारा, भीतर की शक्ति। भीड़ आपको केवल शोर देती है, मौन आपको उत्तर देता है। भीड़ आपको भ्रमित करती है, मौन आपको स्पष्टता देता है। भीड़ में आप दूसरों की नकल करते हैं, मौन में आप अपनी मौलिकता पहचानते हैं। इसलिए जीवन में कुछ समय अकेले रहना भीतर की शक्ति को जगाने का सबसे बड़ा साधन है। जब शक्ति जागती है तो आप में ये बदलाव स्वतः आ जाते हैं। आपके चेहरे पर शांति और तेज, आपके शब्दों में वजन, आपके निर्णयों में स्थिरता, आपके रिश्तों में सच्चाई और आपके जीवन में सफलता और संतुलन। लोग आपसे खींचने लगते हैं, लेकिन आप अब किसी पर निर्भर नहीं रहते। लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है मैं जो चाहूं करूं, लेकिन असली स्वतंत्रता है जब आप अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी ऊर्जा के मालिक बन जाते हैं। और ये स्वतंत्रता सिर्फ अकेलेपन और आत्मशक्ति से आती है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं दुनिया बदल सकता हूं? गुरु ने कहा, पहले खुद को बदलो, खुद का दीपक जलाओ। जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश बिना कहे ही अंधकार मिटा देता है। यही शक्ति जागरण का संदेश है। खुद को बदलो, बाकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, अगर आप जीवन में स्थिर और सफल बनना चाहते हैं, तो बाहर मत भागो, किसी से मत मिलो सिर्फ सहारा पाने के लिए। दूसरों की नकल मत करो, अपनी ऊर्जा बेवजह मत खर्च करो। बस थोड़े समय के लिए भीतर उतर जाओ, मौन में बैठो, ध्यान करो, अपनी श्वास को सुनो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके भीतर ही वो शक्ति है जो आपको पूरी दुनिया से अलग और महान बना सकती है। याद रखिए, भीड़ आपको केवल पहचान देती है, लेकिन अकेलापन आपको स्वयं का अनुभव देता है। दूसरों से मिलकर आप उनका जीवन समझते हैं, लेकिन खुद से मिलकर आप अपना जीवन समझते हैं। और जो इंसान खुद से मिल लेता है वो कभी हारा नहीं जाता। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, किसी से मत मिलो, अपनी शक्ति जागृत करो। जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, आप कमजोर हैं। जिस दिन आपने अपनी शक्ति पहचानी, आप अजेय बन गए। और जिस दिन आपकी शक्ति जाग गई, उस दिन से दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, यही था आज का पूरा संदेश। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। याद रखिए, बाहर मत भागिए, भीतर उतरिए और अपनी छुपी हुई शक्ति को जगाइए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि हाँ, मेरे भीतर भी एक शक्ति है जो अब जागनी चाहिए, तो इस संदेश को अपने तक मत रखिए, इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया ज्ञान, नई प्रेरणा हम लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी बदलने का इंतजार सिर्फ आपके इस एक कदम पर टिका हो। याद रखिए, ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। आइए मिलकर इस प्रकाश को और आगे फैलाएं।